गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मंत्रम। आज हम फिर से एक एडवांस स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बाय डिंट ऑफ। बाय डिंट ऑफ को डिस्कस करेंगे। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है और हम इसको डेली कॉन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़ करते हैं। एडवांस स्ट्रक्चर काफ़ी हेल्प करते हैं हमको इंग्लिश स्पीकिंग में, क्योंकि ये एक वर्ड की तरह नहीं, एक फ्रेज़ की तरह काम करते हैं और फ्रेज़ काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, राइट। तो आज जो हम स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं, बाय डिंट ऑफ, ये क्या होता है, हिंदी इंग्लिश में इसका मीन क्या होता है जानेंगे, और एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ इसको हम और भी क्लियर करेंगे। जानेंगे हम बाय डिंट ऑफ को किस और वर्ड के या किस और फ्रेज के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बाय डिंट ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसको अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में। स्टार्ट करते हैं बाय डिंट ऑफ, ओके। हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की इस सीरीज में बाय डिंट ऑफ। ये एक एडवांस स्ट्रक्चर है और इसको हम जानते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं। पहले जान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस कि हम इस फ्रेज का यूज़ कहाँ पर करते हैं। हम बाय डिंट ऑफ को यूज़ करते हैं जब हमें कहना होता है कि उसने अपने हाजिर जवाबी की वजह से इंटरव्यू क्रैक कर लिया या साक्षात्कार कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया या पास कर लिया, राइट। सेकंड एग्जाम्पल है अच्छी शिक्षा नीति के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है कड़ी मेहनत के कारण उसने यह परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। जब हम इस तरह की बात करते हैं कि किसी चीज़ के कारण ये चीज़ या ये काम सफल हो पाया या किसी कारण से यह काम सफल हो पाया या हो पाया, तब हम बाय डिंट ऑफ का यूज़ करते हैं। बाय डिंट ऑफ क्या होता है डिटेल में जानते हैं। बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है हिंदी में के माध्यम से, के जरिए या के कारण से। जब कोई काम किसी कारण से होता है तब हम बाय डिंट ऑफ का यूज़ करते हैं। और बाय डिंट ऑफ मीन्स होता है के माध्यम से, के वजह से, के कारण से। इस तरह के जब वर्ड्स हमको हिंदी में यूज़ करने होते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में आते हैं तब हम बाय डिंट ऑफ यूज़ करते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ समथिंग या फिर ड्यू टू समथिंग। बिकॉज ऑफ समथिंग या फिर ड्यू टू समथिंग, इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं। जानते हैं हमको किस और वर्ड के साथ हम बाय डिंट ऑफ को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर इसका सिनोनिम क्या होता है। बाय डिंट ऑफ का सिनोनिम होता है बाय वर्च्यू ऑफ। बाय वर्च्यू ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ को हम जहां जहां यूज करेंगे हम बाय डिंट ऑफ को भी वहीं पर यूज कर सकते हैं। मीन्स दोनों का मीन्स और यूज सेम ही होता है, राइट। जान लेते हैं हम इसको स्ट्रक्चर के थ्रू कि हम बाय डिंट ऑफ को कहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले यूज़ करेंगे अपनी मेन क्लॉज। पहले भी मैंने बताया है कि मेन क्लॉज क्या होती है, जो सेंटेंस कंप्लीट होता है और उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी और सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होना होता है, उसको कहते हैं मेन क्लॉज। तो सबसे पहले हम मेन क्लॉज यूज़ करेंगे प्लस बाय डिंट ऑफ प्लस नाउन। ये हमारा स्ट्रक्चर है और हम इसको दूसरी तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि बाय डिंट ऑफ प्लस नाउन प्लस मेन क्लॉज। मतलब ये है कि हम बाय डिंट ऑफ को सेंटेंस के मिडिल में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताए। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज मेन क्लॉज प्लस बाय डिंट ऑफ प्लस नाउन एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज बाय डिंट ऑफ प्लस नाउन प्लस मेन क्लॉज। दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि दोनों तरह से इसको कैसे यूज करते हैं। तो हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छी शिक्षा नीति के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छी शिक्षा नीति के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षा नीति को इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी, राइट। तो हम पहले बाय डिंट ऑफ को मिडिल में यूज करते हैं, राइट। तो हम पहले अपना मेन क्लॉज उठाएंगे। वी कैन ग्रो अप
क्योंकि लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में सकते हैं लगा हुआ है तो हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब कैन। वी कैन ग्रो अप, अब स्ट्रक्चर में हमारा बाय डिंट ऑफ दिया है तो हम बाय डिंट ऑफ यूज करेंगे। वी कैन ग्रो अप बाय डिंट ऑफ गुड एजुकेशन पॉलिसी। वी कैन ग्रो अप बाय डिंट ऑफ गुड एजुकेशन पॉलिसी, राइट। इस तरह से हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं। आगे हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं और जानेंगे हम बाय डिंट ऑफ को कैसे यूज करते हैं सबसे पहले यूज करके। अभी तो हमने मिडिल में जाना, अब हम देखते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसको कैसे यूज करते हैं। ओके, अभी दो स्ट्रक्चर देखे हैं। पहले में बाय डिंट ऑफ को हमने मिडिल में प्लेस किया है और सेकंड में हमने बाय डिंट ऑफ को स्टार्टिंग में प्लेस किया है। मिडिल में कैसे यूज करते हैं यह भी हमने देखा। अब जानते हैं कि हम बाय डिंट ऑफ को स्टार्टिंग में कैसे प्लेस करते हैं। तो हमारा सेंटेंस था अच्छी शिक्षा नीति के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी को बनाते हैं बाय डिंट ऑफ गुड एजुकेशन पॉलिसी वी कैन ग्रो अप। बाय डिंट ऑफ गुड एजुकेशन पॉलिसी वी कैन ग्रो अप। यहाँ पर हमने बाय डिंट ऑफ को स्टार्टिंग में प्लेस किया है, राइट। आई होप स्ट्रक्चर्स दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपने और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरह से हम इनको बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है अपने जॉब एक्सपीरियंस के कारण ही उसे प्रमोशन मिला। अपने जॉब एक्सपीरियंस के कारण ही उसे प्रमोशन मिला। He got promotion by dint of his job experience. He got promotion by dint of his job experience. Right? थर्ड एग्जाम्पल क्या है? थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं रोज अभ्यास के कारण ही या रोज अभ्यास के माध्यम से ही आप अपनी भाषा को निखार सकते हैं। रोज अभ्यास के माध्यम से ही आप अपनी भाषा को निखार सकते हैं। You can polish your language by dint of daily practice या regular practice. You can polish your language by dint of regular practice. रोज अभ्यास को हम डेली प्रैक्टिस या रेगुलर प्रैक्टिस बोलते हैं और निखारने को बोलते हैं पॉलिश करना, राइट। तो हमारा ये बनेगा यू कैन पॉलिश योर लैंग्वेज बाय डिंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अपने स्मार्ट जवाबों के कारण ही वह उसने इंटरव्यू पास कर लिया। अपने स्मार्ट जवाबों के कारण ही उसने इंटरव्यू पास कर लिया, राइट। इंटरव्यू पास करने को कहते हैं क्रैक द इंटरव्यू। क्रैक द इंटरव्यू इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही क्रैक्ड द इंटरव्यू बाय डिंट ऑफ हिज स्मार्ट आंसर्स। He cracked the interview by dint of his smart answers. ये 4 एग्जाम्पल्स थे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ इस टॉपिक को थोड़ा और क्लियर करते हैं और जानते हैं इसके जो दूसरा सिनोनिम वर्ड है बाय वर्च्यू ऑफ, 1-2 एग्जाम्पल हम उसके थ्रू भी देखते हैं। ओके, हमने जाना कि बाय डिंट ऑफ को कैसे हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। अब हम जानते हैं कि उसी का सिनोनिम बाय वर्च्यू ऑफ को कैसे यूज़ करते हैं, राइट। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ पर भी हम बाय डिंट ऑफ यूज़ करते हैं वहाँ पर हम बाय वर्च्यू ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं और दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो हम अगला एग्जाम्पल उठाते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है रिश्वत के जरिए ही उससे यह जॉब मिली। रिश्वत के जरिए ही उससे यह जॉब मिली। रिश्वत को इंग्लिश में बोलते हैं ब्राइब। ब्राइब बोलते हैं रिश्वत को इंग्लिश में और इसी के थ्रू हम सेंटेंस बनाते हैं ही गॉट दिस जॉब बाय वर्च्यू ऑफ ब्राइब या फिर ही गॉट दिस जॉब बाय डिंट ऑफ ब्राइब। दोनों का सेम मीनिंग है, हम दोनों तरह से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तुम रोज अभ्यास से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। तुम रोज अभ्यास से अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो। अभी पहले भी मैंने बताया था रोज अभ्यास को या फिर हम रेगुलर प्रैक्टिस बोलते हैं या फिर हम डेली प्रैक्टिस बोलते हैं। तो इसको बनाएंगे यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश। यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश बाय डिंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस या फिर यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश बाय वर्च्यू ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं और बाय डिंट ऑफ को या बाय वर्च्यू ऑफ को यूज़ करते हैं।
आई होप ये टॉपिक बाय वर्च्यू ऑफ या बाय डिंट ऑफ, जिसका हिंदी में मीन होता है के माध्यम से, के जरिए, के कारण या के वजह से, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल इंग्लिश मंत्रम को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक तुरंत मिल जाए। आई वॉन्ट टू से थैंक्स टू यूनिटेक कंप्यूटर्स फॉर देयर टेक्निकल सपोर्ट। थैंक यू।